बातचीत करने के लिए बाजार की। पार्थिव, मैं आपसे सबसे पहले ये इंश्योरेंस जो डेटा आया है उन पे बात करूंगा। इंश्योरेंस स्टॉक पिटा हुआ स्टॉक है, पूरे सारे जो स्टॉक्स हैं वो अंडर परफॉर्म किए, मैं कहूंगा। चलिए, अभी थोड़ा सा रिबाउंड आया। जो डेटा आया है लेटेस्ट, उसमें आप इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस की तरफ खेलना चाहेंगे या लाइफ की तरफ, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ या लोम्बार्ड? हालांकि अगर डेटा के हिसाब से देखें तो लोम्बार्ड के सबसे स्ट्रांग डेटा है। गुड मॉर्निंग अजय, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, इसमें अगर सबसे पहले मैं जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो दिस इज समथिंग पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री जूझ रही थी पोस्ट कोविड, बिकॉज क्लेम सेटलमेंट काफ़ी हाई थे और कंपनीज के जो कंबाइंड रेशियो है, स्पेशली जो हम ट्रैक करते हैं इन जनरल इंश्योरेंस स्पेस, वो अपवर्ड्स ऑफ एलिवेटेड 102-103% रहते थे। जनरली जनरल इंश्योरेंस के अंदर वन इज ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल और वैल्यूएशंस हमेशा रीडेट होते हैं जब कंबाइंड रेशियो कम होता है, बिलो 100% होता है। आईसीसी लोम्बार्ड के केस में हम जानते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री में ये रही थी कि बेसिकली उन्होंने जो एक्विजिशन किया था, इसलिए एटलीस्ट 1-1.5 साल तक उनका जो कंबाइंड रेशियो है वो 102-104 की रेंज में रहेगा। लेकिन आगे जाते बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बिकॉज नाउ दे आर फोकसिंग ऑन मोर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस। और जो कार इंश्योरेंस का सेगमेंट है जो बहुत ही कमोडिटाइज हो गया है, उसके वजह से थोड़ा डेंट है। लेकिन आई थिंक दूसरे उनके जो वर्टिकल्स है वहाँ पे बहुत अग्रेसिव ग्रोथ कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन बहुत स्ट्रांगली वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट इनोवेशंस भी ला रहे हैं, तो हेल्थ स्पेस में भी दे आर गेटिंग वेरी अग्रेसिव। सो जनरल इंश्योरेंस की मैं बात करूँ तो आई थिंक दिस इंडस्ट्री विल डेफिनेटली बूम, बिकॉज इंश्योरेंस की अवेयरनेस काफी बढ़ रही है और हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह की कार परचेजेस हो रही है, विच इज नाउ हाई वैल्यू एडेड कार्स, वेदर इट इज कार्स, डिवाइसेस लाइक मोबाइल, तो ये सब में जनरल इंश्योरेंस का काफी यूज होता है। मेडिकेयर, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ने की वजह से लोगों की अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ रही है और अच्छे इनोवेटिव प्लान्स लेने के लिए वो लोग डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यही डेटा हमने देखा कि जो नंबर्स में आए तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का नंबर बहुत अच्छा है। इवन अ लेगार्ड लाइक न्यू इंडिया एश्योरेंस, जहाँ पे अब तक हमने देखा था कि काफी डीग्रोथ था, वहाँ पे इंडस्ट्री के पैना में ग्रो नहीं हुआ, लेकिन तो भी वहाँ पे डिसेंट ग्रोथ है। लेकिन ये स्पेस में मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड प्रेफर करूंगा। मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, आने वाले 2-3 साल की बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। और इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस स्पेस, यहाँ पे नो डाउट हमने देखा है कि काफी टाइम तक ये स्टॉक्स टाइम करेक्ट हुए, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी लाइफ इज अ इनोवेटर। इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू एमिटेड वैल्यू, यहाँ पे वैल्यूएशंस अभी कंफर्टेबल हो रहे हैं। पहले जो बहुत एक्सपेंसिव 4.5 टाइम्स पे थे, तो यहाँ पे काफी अभी कंफर्ट, और उन्होंने मार्जिन्स भी काफी अच्छी तरह से सस्टेन किए। प्रोडक्ट इनोवेशन करेंगे आफ्टर ऑल द फियास्को व्हिच हैपेंड पोस्ट बजट, और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ स्टेडी हो रहा है। तो आई थिंक इंश्योरेंस की बास्केट अगर किसको बनानी है तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एचडीएफसी लाइफ इनको प्ले करें आने वाले 3 से 5 साल की। राइट, ठीक है। तो ये तो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पर व्यू रहा पार्थिव का। ठीक है पार्थिव, आपसे और भी सेक्टर्स पर डिस्कशन करेंगे।